विद्यार्थियों, आज जो है हम कक्षा 10वीं अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण जो है पढ़ने जा रहे हैं। इसमें प्रश्न वाली 1 जो है आप लोग बहुत ही सरल ही से आप बना सकते हैं। प्रश्न वाली 2 से हम चालू करते हैं। प्रश्न वाली 2 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सभी लोग देखिएगा कि प्रश्न वाली 2 का पहला क्वेश्चन है कि जांचिए कि अ और ब में कौन दिए गए समीकरण के हल हैं। ठीक है, यहाँ पे अ का जो मान है वो दिया है x बराबर 2 है और y बराबर है यहाँ पे 5, और यहाँ पे ब का जो मान है वो दिया हुआ है x बराबर आपका -1 और y बराबर दिया है 3। इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चंस को दिए गए हैं। अब बेटा आगे क्या करना है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 7। यह आपके पहला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 7। तो चलिए इसे हल करते हैं। समीकरण में अ का मान रखने पर अ का मान हम रखेंगे तो x की जगह क्या है 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, प्लस y की जगह 5 है तो हम लिखेंगे 5, और यहाँ 7 है तो 7। 5 और 2 होता है आपका 7 बराबर 7। इसी प्रकार पुनः समीकरण में ब का मान रखने पर एज इट इज आप ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे हम ब का मान रखेंगे, हमारा समीकरण यही है तो x की जगह क्या है -1 तो -1, प्लस है तो प्लस, y का मान यहाँ पे 3 है तो 3 बराबर 7 का 7, माइनस प्लस माइनस 3 में आप 1 घटाइए तो ये होता है 2 और 7, ये नॉट इक्वल है 7 के, तो ये इस प्रकार से काटेंगे तो आपको लास्ट में लिखना है अतः समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 का हल अ है। इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, इसी प्रकार से जो है आपको लिखना है। इस प्रकार से बेटा आपके जो है प्रश्न 2 बनेंगे। चलिए प्रश्न 2 को भी एक बार मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। प्रश्न 2 क्या है, बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा आप लोग। 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 13, ये बेटा आपका क्वेश्चन है। तो इसे हम बेटा हल करेंगे। हल कि यहाँ पे समीकरण में अ का मान रखने पर, ये जो अ है ना इसका मान पहले रखेंगे, अ का मान रखने पर, ठीक है। तो 2 और x की जगह यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखिए, प्लस 5 का 5 और y की जगह आपका 5 है तो 5 इक्वल्स टू 13। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुणा है, मतलब 2 दूने 4 प्लस 5 पंचे 25, ठीक है। और ये बेटा 13, 25 में आप जो है 4 को जोड़िए तो ये होगा 29 और ये 13। अब समीकरण में जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये नॉट इक्वल का साइन लगाइए, ठीक है। समीकरण में ब का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण में हम ब का मान रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये है ब, इसका वैल्यू रखेंगे हम, इसको इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। 2 का 2, x की जगह -1 प्लस 5 का 5, y की जगह 3 इक्वल्स टू 13। 2 1 जा 2 प्लस 5 3 जा 15 इक्वल्स टू 13। 15 माइनस प्लस माइनस होता है, आप सभी जानते हैं। 15 में आप 2 घटाइए तो ये 13 होगा, 13 बराबर 13। तो आप बोल सकते हैं अतः, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अतः समीकरण का हल ब है, ठीक है। अतः समीकरण का हल क्या है, ब है। इसी प्रकार से बेटा आपके सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, बनते जाएंगे। तीसरा भी इसी प्रकार से बनेगा, चौथा भी इसी प्रकार से बनेगा। इसी प्रकार से जो है बेटा सारे प्रश्न आपके क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं एज इट इज़। यहाँ पे सेम जो है नीचे दिया गया एक और क्वेश्चन है कि जांचिए कि अ और ब कौन दिए गए समीकरण के हल हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ऊपर जैसे वाला ही ये भी बनेगा, जैसे ऊपर बना है वैसे नीचे वाला भी क्या होगा, बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम पहला देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर यहाँ पे गिवन है 3 और y बराबर गिवन है -1 और ब का मान में दिया हुआ है x बराबर 1/2 और y का वैल्यू दिया है 1/3। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो बेटा इसको चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 5y बराबर 1। अब इस क्वेश्चन में बेटा और इसके नीचे भी लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इन समीकरणों को क्या करना है, इसका वैल्यू जो है पुट करके जो है हल करना है, ठीक है जी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन इस तरीके से हम इसको बांट लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1, यहाँ लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, समीकरण में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, इसमें भी समीकरण में a का मान रखने पर, ठीक है। दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ 2 का 2, x की जगह 3 प्लस 5 का 5, x की जगह 1 इक्वल्स टू 1, 2 3 जा 6 प्लस 5 1 जा 5 इक्वल्स टू 1। सॉरी यहाँ पे है -1 है, x का वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो ये प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा, तो 6 में 5 घटेगा तो 1 इक्वल टू 1। इसमें भी देखिए a का मान डालते हैं यहाँ पे 2 और x की जगह आप लिखेंगे 3 प्लस 3 का 3 और y की जगह -1 इक्वल्स टू 3, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और 6 में 3 घटाएंगे तो 3 बराबर ये 3, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला जो प्रश्न है, ऊपर वाला जो लाइन है, ये दोनों जो है क्वेश्चन जो है आ का मान रखने पर तो हल हो गए। क्या ब का भी मान रखने पर ये हल होगा? तो मैं आप ये देखकर ही पता चल जा रहा है बेटा कि अगर आप 1/2 का जो है वैल्यू अगर इसमें आप पुट करते हो तो यह हल नहीं होगा। यदि आप पुट करते हैं तो यह हल नहीं होगा। आप एक बार चलिए रख के भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। समीकरण में ब का मान रखने पर, ब का मान रखने पर, तो ये आपका समीकरण है 2x की जगह 1/2 और प्लस 5 की जगह 5 और x की जगह y की जगह 1/3 इक्वल्स टू, कौन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, 1, ठीक है। तो ये 2 1 कम 2 और नीचे 2 प्लस ये 5 1 कम 5 और ये 3 और ये 1, 3 और 2 कैल्शियम निकल कर आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा ये और 5 दूनी 10 इक्वल्स टू 1, 10 6 16, 16/6 और 1 जो इक्वल नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये नहीं है, ठीक है। इसमें भी अगर आप वैल्यू को पुट कर देंगे तो भी उसका आंसर नहीं आएगा। आ रहे समझ में? तो आप बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि समीकरण का हल जो है आ है। समीकरण का हल क्या है बेटा? आ है। इसी प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बनेगा। चलिए एक बार मैं बना के बता दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5xy, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5xy और दूसरा है आपका यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13xy। ये क्या है बेटा? ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चलिए हल करते हैं इसको। समीकरण में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, अब इस समीकरण में हम a का मान रखेंगे, ठीक है। समीकरण क्या है आप जानते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5xy और दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13xy, ठीक है।
यहाँ पे और एक बना दे रहा हूँ मैं, चलिए इसको भी ब के मान को भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस प्रकार से। यहाँ पर समीकरण में ब का मान रखने पर समीकरण लिख दे रहे हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5xy, यहाँ पे है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13xy। ये बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हम जो है इतने वाले डब्बे में पूरा जो है a का मान डालेंगे और इधर में ब का मान डालेंगे, ठीक है। इधर पूरा a का मान और इधर जो है हम पूरे ब का मान डालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं। x की जगह हम a का मान डालेंगे। a का मान x की जगह क्या है 3 है, तो 3 प्लस y का मान क्या है -1 और यहाँ पर 5 और x का मान यहाँ पे 3 है, गुणा में है ये, और ये y का मान क्या है -1, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 और प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। 3 -1 और यहाँ पे देखिए 5 गुणा और ये 3 एकम 3, तो ये इसको डायरेक्ट लिखिए -15 डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि बेटा ये 3 एकम 3 है, गुणा है, ये 3 एकम 3 हुआ ये, और 3 5 6 15 और माइनस है तो -15। और इसे आप देखते हैं प्लस माइनस माइनस है, मतलब 3 में आप 1 घटाएंगे तो सीधा आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या ये इक्वल दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं, इसलिए कैंसिल। फिर से समझा रहा हूँ, देखिए x की जगह यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे 3 लिखा हूँ, प्लस का प्लस, y की जगह -1 है तो -1, 5 का 5 जो वैल्यू है उसको मैंने पुट किया, x और y का मैंने यहाँ पे गुणा किया तो -3 होगा, और -3 का गुणा 5 से करूँगा तो 15 होगा, -15 होगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है, जो एक दूसरे के नॉट इक्वल हैं, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 3, x की जगह क्या है आप जानते हैं -1, प्लस 2 का 2, y की जगह क्या है -1, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे x क्या है 3 है, x का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 प्लस का प्लस, 2 का 2, y का मान -1 का -1, ये 13 x की जगह 3 है इंटू और y की जगह -1, ठीक है। 3 तिया यहाँ पे आपका 9 होगा, और प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 इक्वल्स टू ये 3 एकम 3 होगा और -3 होगा, और 13 तिया 39 होगा, -39, ठीक है। 9 में 2 घटेगा तो ये 7 होगा, और ये -39, ये भी इक्वल नहीं है क्या बताइए? है क्या ये इक्वल? नहीं ना। तो इस तरीके से यहाँ तक, और यहाँ पे चलिए बेटा देखिए अब इसको, अब समीकरण में हम ब का मान रखेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह क्या है 1/2, प्लस y की जगह क्या है 1/3, 5 का 5, x की जगह क्या है 1/2 और यहाँ गुणा है, बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा, और y की जगह क्या है 1/3। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ये 5 का सबके साथ गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5 और नीचे में गुणा है तो 2 तिया 6, 3 और 2 को जोड़िए कितना होगा 5 और नीचे 6, और ये इधर भी LHS और RHS दोनों इक्वल है, इसमें देखिए है ना 5/6 5/6 आया ना। इसमें देखिए 3 x की जगह क्या है 1/2 प्लस 2 का 2, y की जगह क्या है 1/3 बराबर 13 का 13 गुणा 1/2 गुणा 1/3, ठीक है। ये 3 का 3, 2 एकम 2, 13 एकम 13 और ये 2 तिया 6, 3 और 2 कैल्शियम निकालेंगे तो ये 6 होगा, 3 तिया 9, 2 2 ने 4, ये 13/6, और यहाँ पे 9 4 जोड़ने पर 13 होगा, 13/6, ये 13/6। आप ध्यान से देखिए कि हमने इस समीकरण में, इन दोनों समीकरण में हमने ब का मान डाला तो RHS LHS और RHS क्या है दोनों बराबर हैं, लेकिन हमने इसी समीकरण में हमने अ का मान डाला तो कोई भी समान नहीं आ रहा है, कोई भी क्या नहीं आ रहा बेटा, समान इक्वल नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं अतः समीकरण x प्लस वाई बराबर 5xy और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13xy का हल ब है। क्या है? ब है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं बेटा, बनाने हैं। इसी प्रकार से बेटा सारे क्वेश्चन जो है क्या होंगे बेटा, सॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
प्रश्न वाली 2 है ये। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे बेटा, ठीक है। प्रश्न वाली 3 है कि निम्न समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप किसी भी विधि से हल कीजिए, या तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें या तो विलोपन विधि से हल करें, किसी भी विधि से क्या कीजिए आप इसे हल कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तीसरा का, ये यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 और है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा, इसको हल करना है हमें, किसी भी विधि से हल कीजिए बोला है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं बेटा, हल करते हैं, ठीक है। तो हल करेंगे यहाँ पे, इसको मैं समीकरण 1 बोल दे रहा हूँ और इसको समीकरण 2, ठीक है। यहीं पे लिख दे रहे हैं हल, ठीक है। एक बार आप लोग क्वेश्चन अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम ऊपर वाले को समीकरण 1 बोलेंगे और नीचे वाले को समीकरण 2। बड़े ध्यान से देखिए बेटा, क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 का पहला पद या दूसरा पद, अर्थात ये वाला पद क्या इससे मैच है, क्या इस टर्म से इक्वल है क्या? नहीं ना, तो उसको हमको इक्वल करना होगा। अर्थात हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में आप या तो 3 का गुणा करो या तो आप 2 का गुणा करो। तो मैं जो है 3 का गुणा करता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, क्यों करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। 3x प्लस माइनस माइनस 3y इक्वल्स टू 3 एकम 3, ठीक है। इसको आप समीकरण 3 दीजिए, ठीक है। समीकरण 3 और समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 3 और समीकरण 2 से, ठीक है बेटा। चलिए लिखते हैं, समीकरण 3 को लिखते हैं 3x माइनस 3y इक्वल्स टू -3 और समीकरण 2 है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 12। अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसे हम घटा देते हैं। क्या करेंगे इसे बेटा, हम घटाएंगे, ठीक है। तो इसे अब अगर हम घटाते हैं तो ये तो माइनस प्लस कट गया, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस ये घटेगा, 3 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1y होगा ना, 1 बचेगा ना। 3 में यदि आप 2 घटाते हो तो 1 बचेगा ना। तो यहाँ पर हम 1 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ y को लिखेंगे, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे 12 में 3 जोड़ो कितना होगा, 15, और चिन्ह जो है बड़े का रहता है, तो यहाँ 12 में माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस। माइनस दोनों साइड से कट जाएगा तो y बराबर क्या होगा, 15, ठीक है। y का मान समीकरण, आपकी इच्छा है, या तो आप 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, आप जिसमें रखना चाहेंगे आप उसमें समीकरण का मान रख सकते हैं। मेरी इच्छा है मैं समीकरण का मान 1 में रखूं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे, ये 1 है, x माइनस वाई बराबर -1, ये समीकरण 1 है, इसमें हम y का मान रखेंगे। x माइनस वाई का मान कितना है यहाँ पे, 15, तो 15 और ये -1, x का मान निकालेंगे, -15 उधर चला गया बराबर के, तो -1 ये +15 होगा, माइनस प्लस माइनस आप 15 में घटाएंगे तो ये 14 होगा। तो x का मान 14 है और y का मान यहाँ पे 15 है, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा इस गणित को बनाते हैं, किसी भी विधि से हल किया जाता है, तो हम इस विधि से इसका प्रयोग करके इसे हल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको समीकरण 1 माना, इसे हमने समीकरण 2 माना। समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 को बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 3 का या 2 का गुणा कर सकते हो। आप 2 का भी गुणा करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पे 3 का यहाँ पे गुणा किया तो ये 3x प्लस माइनस माइनस 3y और ये 3 एकम 3, ठीक है। अब ये समीकरण 3 निकल कर आ गया है। अब समीकरण 3 और 2 को हमने पकड़ा और यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, ये 3 है और ये 2 है, और हमने क्या कर दिया बेटा, उसे घटा दिया, घटाया तो यहाँ ये घट गया, तो 3 से 3x कट जाएगा, कट गया, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा, y 1 बचेगा ना, तो 1 y को हमने लिखा है, और यहाँ पर 3 बड़ी संख्या है तो माइनस को हमने लिखा,
ये भी माइनस होगा, तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, और 12 बड़ा नंबर है और माइनस में है तो -15। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, y का मान 15 आया, और y का मान आप समीकरण 1 2 3 आप जिसमें चाहे आप उसमें रख सकते हो। मैंने चाहा मैं 1 में रखा हूँ तो मैंने 1 में रख दिया। अब मैंने क्या किया, 1 में मैंने रखा, ये समीकरण 1 है, x का x, माइनस का माइनस, y का मान 15, -1 का -1, -15 को मैंने उधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस प्लस माइनस 15 में घटा तो 14। इसी प्रकार से बेटा सारे क्वेश्चंस क्या होंगे आपके बनेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 जो बनेगा उसको बनाइएगा, और अगर जो नहीं बनेगा उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर कि सर ये नहीं बन रहा है, मैं आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, थैंक यू।